भगवानगंज में ऑटोमोबाइल्स और कृषि यंत्र की दुकान में लगी आग। 3 फायर ब्रिगेड मौके पर, लेकिन दुकान के साथ घर का सामान भी जला। नमस्कार, मैं हूं सोनम पटेल और आप देख रहे हैं नो फिकर। सागर शहर के भगवानगंज स्थित कृषि यंत्र और ऑटोमोबाइल्स की दुकान में बीती रात आग लग गई थी। धुआं उठता देख मकान मालिक जागे और नीचे आकर देखा तो आग की लपटें उठ रही थी। पहली मंजिल पर सोए परिवार के लोगों को घर से बाहर निकाला। पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर 3 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार अतुल कुमार जैन के मकान में कृषि यंत्र ऑटोमोबाइल्स की दुकान है। उसी मकान की पहली मंजिल पर परिवार निवास करता है। रोजाना की तरह रात में वह दुकान बंद करके घर गए। रात 1:30 बजे जागे तो धुआं उठ रहा था। धुएं की दुर्गंध आने पर नीचे आए तो देखा दुकान में आग लगी हुई थी। उन्होंने तत्काल घर से परिवार के लोगों को उठाया और बाहर निकाला। मकान से बाहर आए और वहीं आग कैसे लगी, इन कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं दुकान संचालक ने दमकल विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि दमकल विभाग की टीम के पास आग बुझाने के लिए कोई उचित योजना नहीं थी और दमकलों में पर्याप्त पानी नहीं था, इसलिए आग बढ़ गई और दमकल विभाग की टीम को उचित प्रशिक्षण कराना चाहिए। संवाददाता हेमंत लड़िया के साथ मैं सोनम पटेल और आप देख रहे हैं नो फिकर। दुकान का नाम है पारस ट्रैक्टर्स भूसा वाले, जो कि तुलसी नगर वार्ड भगवानगंज में स्थित है। करीब रात में 1:30 बजे यहाँ पर आगजनी हुई थी। अब वो किस कारण से हुई, ये कारण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है कि पानी गिरने से हुई है या शॉर्ट सर्किट से हुई है या किस तरीके से हुई है। तो जिसमें हमारा सारा जो दुकान का सामान है वो जलकर खाक हो गया है। गृहस्थी का सामान जल गया है। नीचे दुकान, ऊपर आपका निवास? हाँ, नीचे हमारी शॉप है और ऊपर हमारा निवास है। तो आपको कब कैसे मालूम चला? रात में 1:30 बजे करीब आग की लपटें यहाँ से निकल रही थी, तो हमने अपने सारे परिजनों को जगाया और सबको मकान से बाहर किया और दमकल के लिए फ़ोन लगाया। तो पुलिस फोर्स आ गई थी, TI आ गए थे, CSP गाड़ी आ गई थी और करीब आधे घंटे बाद दमकल की गाड़ी आई थी। तो दमकल की गाड़ी पहले 2 आई, उससे खाली हो गई थी, फिर उससे और बहक गई। दमकल की गाड़ी लेट आने के कारण और पूरे मकान में, अगर दमकल की गाड़ी सही समय पे और सही मात्रा के साथ आ जाती तो इतनी बड़ी घटना ना हो पाती। लगभग कितने का नुकसान हुआ है आपका? अभी इसका आकलन अभी नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका आकलन होगा फिर हम बता पाएंगे। एक मोटे हिसाब से अभी ऐसे कुछ भी नहीं बता सकते हैं। अभी तो सिर्फ हम लोग मलबा समेटने में लगे हुए हैं। जी, क्या सब नाम है? हमारा नाम अतुल जैन है। हमारे पास रात को 2 बजे फ़ोन आया इनका, तब हम लोग पहुँचे यहाँ तो आग बहुत तेज़ी से लगी हुई थी। मालूम चला कि जो दमकल की गाड़ी आई, थोड़ा सा आने में विलम्ब हुआ और जो प्रशिक्षित मतलब उनका वो नहीं था स्टाफ, एक कोने में आग लगी थी और वो पूरे मकान में फैल गई। वो ये थोड़ा सा यदि प्रशिक्षण होता तो वो कोने की आग को कोने में कंट्रोल कर लेते तो आग इतनी भयावह नहीं हो पाती। इससे बहुत भारी नुकसान हो गया हमारा। जैसे कि स्थानीय बता रहा है दमकल की जो गाड़ी हैं देरी से पहुंची वहां पे। अब वो कुछ देरी से भी आई हैं, कुछ उनमें पानी नहीं था, कुछ मालूम चला जरा सा पानी था, 5 मिनट में गाड़ी खाली हो गई, फिर चली गई, फिर दूसरी आ गई, आने में टाइम लगा। व्यवस्थित नहीं लेके आ पाए? हाँ, आया उनने बहुत मेहनत, ऐसा नहीं की मेहनत की, लेकिन वो सिस्टमेटिक होता ना तो ये आग इतनी बढ़ नहीं पाती। मतलब ये गाड़ियाँ तो बहुत सारी आ गई थी बाद में। आप ही की दुकान? हाँ, चाचा जी की है हमारी। अनुमानित इस पर लाख कितना? अब लाखों रुपए है, अब उसका कितना है सही कह पाना नहीं है, मतलब है लाखों में ही है। मतलब ऐसा है, टायर वगैरह थे और भी प्लास्टिक का सामान था। एग्रीकल्चर उपकरण की दुकान है, तो मशीनरी खेती से संबंधित सारी मशीनें मिलती हैं। ऊपर निवास था। ये तो गनीमत ये रही कि बच्चे आजू बाजू की छतों पे से भाग के बाहर निकले। ऐसा हो गया। गृहस्थी का सामान भी पूरी तरह सब खाक हो गया।